तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाए दोस्तों 2023 के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत ही भूमिका आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से निभाएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अगर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता होगा दोस्त तो कमेंट में आंसर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो रहा है दोस्तों 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। कौन किए थे दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किए थे 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और 1942 में दोस्तों राम बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज की कल्पना किए थे कैप्टन मोहन सिंह ने, लेकिन इसकी स्थापना राम बिहारी बोस ने 1942 में किए थे। और 1875 में आर्य समाज का स्थापना हुआ था मूल शंकर के द्वारा। मूल शंकर किनका नाम है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है मूल शंकर, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर। आर्य समाज का स्थापना मूल शंकर या स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे। 1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था एओ की अध्यक्षता में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बताइएगा क्वेश्चन में दोस्तों इतना क्वेश्चन आप लोग कितना स्कोर रहा है 20 क्वेश्चन में। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो राम बिहारी बोस थे। लेकिन इसकी कल्पना कौन ने किए थे दोस्तों, तो कैप्टन मोहन सिंह ने कल्पना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना थे और आजाद हिंद सरकार का स्थापना किए थे। राजा राममोहन दोस्तों ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे। ब्राह्मण समाज का स्थापना 1967 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि पुनः समझौता किसके बीच में हुआ था। तो पुनः समझौता किनके बीच में हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था। एक क्वेश्चन ही, और पुनः समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 5 मार्च 1932 में पुनः समझौता हुआ था। याद रखना है 5 मार्च दोस्तों 1932 में पुनः समझौता हुआ था। याद रखना 5 मार्च 1932 में पुनः समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता दोस्तों। 5 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट समझौता हुआ दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा है, चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्त कि अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखिए। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में ही दोस्तों थार रेगिस्तान है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों पुष्कर मेला भी लगता है। बिहार दोस्तों बिहार में दोस्तों सोनपुर मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है दोस्तों, याद रखना है। तो अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। केरल में दोस्तों सबसे पहले मानसून आती है, याद रखिए भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों रथ यात्रा मनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। केरल ओनम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल राज्य में मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र में। पश्चिम बंगाल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो दुर्गा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा त्यौहार पश्चिम बंगाल में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में दोस्तों, रथ यात्रा उड़ीसा में और ओनम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है। छठा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो 1915 में दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1893 में दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1908 और 1915 में वापस आ गए थे दोस्तों। गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को, याद रखना है। गांधी जी हरिजन पत्र एवं इंडिया पत्र के संस्थापक भी हुए थे दोस्तों। 1917 में दोस्तों गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन की गिरिधर कौन सा समास होगा दोस्तों। गिरिधर कौन सा समास होगा दोस्तों, अगर चारों का परिभाषा याद रहेगा दोस्तों तो आप लोग का समास याद करने में पहचानने में बहुत ही आसानी होगा। तो गिरिधर दोस्तों इसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है,
वो कौन सा समास होता है दोस्तों? तो द्विगु समास, बहुवीरी समास होता है। तो गिरिधर दोस्तों, गिरिधर किनका नाम है दोस्तों? तो श्री कृष्ण को जो दोनों पद तीसरा कोर संकेत करता है उसे गिरिधर श्री कृष्ण का नाम हुआ। तो यह बहुवीरी समास है दोस्तों। बहुवीरी समास किसे कहते हैं? जिसमें भगवान का नाम दोस्तों अधिकांश आता है, वो बहुवीरी समास का उदाहरण होता है। जिसमें द्विगु समास उसे कहते हैं दोस्तों जो एक पद संख्या वाचक हो, वो द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास किससे कहते हैं दोस्तों? जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो। द्वंद्व समास का उदाहरण जैसे माता पिता दोस्तों, नाक नाक, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास दोस्तों जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो गिरिधर कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुवीरी समास है दोस्तों, क्योंकि गिरिधर भगवान का नाम है, अधिकांशता नाम होता है दोस्तों, बहुवीरी समास का उदाहरण होता है कि जिनका अधिकांशता बहुवीरी समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि पंचवटी कौन सा समास होगा? तो बता दो दोस्तों, जिसका एक पद संख्यावाचक हो दोस्तों शुरू में, वो द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। पंचवटी कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है दोस्तों। कर्मधारय समास में कौन होता है दोस्तों? बहुवीरी समास वो होते हैं दोस्तों जिसमें भगवान का नाम अधिकांशता आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि लड़का कौन सा संज्ञा है? तो दोस्तों लड़का पूरी जाति का बोध करा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पटना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। समूहवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा दोस्तों? तो सेना हो जाएगा दोस्तों। भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? बूढ़ा भाववाचक संज्ञा उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन कि प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन अभिभाव समास है दोस्तों। किस प्रकार दोस्तों? जिसमें प्रति नीर अन भर लगा हो दोस्तों। प्रतिदिन प्रति नीर अन भर जिसमें शुरू में लगा हो दोस्तों, वो अभिभाव समास का उदाहरण होता है। जिसमें एक पद संख्या वाचक हो द्विगु समास दोस्तों, जिसमें भगवान का नाम आ जाए वो बहुवीरी समास का उदाहरण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि दोस्तों गुरमुखी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन नारा किया था, मुंबई से शुरू हुआ था। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था, जो भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किए थे और साइमन वापस जाओ का नारा दिए थे। 1919 में दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 1909 में मॉरल मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था दोस्तों। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, याद रखना है। बक्सर के 1764 में हुआ था, प्लासी के 1757 में। 1151 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय 1192 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, आजाद हिंद सरकार के संस्थापक हुए। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। सरदार पटेल दोस्तों भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी दोस्तों करो या मरो का नारा दिए थे और भारत छोड़ो का नारा दिए थे। तो दिल्ली चलो का नारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, याद रखें। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत का 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा भारत की कितनी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा लगती है? तो 9 देशों के साथ लगती है दोस्तों, जिसमें 7 हो गया स्थलीय, 2 जलीय लगता है, याद रखना। ये भी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी के दोस्तों राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, याद रखना। लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है, याद रखना। पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ये भी तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी का, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान का, खुदाई खिदमतगार के संस्थापना किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। लाला लाजपत राय दोस्तों
पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है, याद रखना है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों, याद रखना है। NaCl के नमक की कमी से दोस्तों आयोडीन जिसे बोलते हैं, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों। रक्त में आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है, जिसे Fe से आयरन को लोहा को सूचित करते हैं। विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है, याद रखना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्षा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो वर्षा मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। ओडोमीटर दोस्तों गाड़ी की दूरी मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, और वर्षा मापने यंत्र को रेन गेज कहा जाता है दोस्तों। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने यंत्र को कहा जाता है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापने यंत्र को, और वर्षा मापने यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था दोस्तों, याद रखिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों कब हुआ था? तो 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुआ था। 1931 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुआ था। 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। और 1881 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों भारत में नियमित जनगणना हुआ था, याद रखना। चारों क्वेश्चन पूछा गया है SSC GD की एग्जाम में दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन। तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 1881 में दोस्तों भारत में नियमित जनगणना हुआ था। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। SSC GD की एग्जाम के दृष्टि से VY क्वेश्चन था, और 20 क्वेश्चन आप लोगों के कितना सही हुआ कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट